नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरवी द विजन पर। हम लोग करंट अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला देख रहे थे और इस करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण श्रृंखला में आज हम लोग सेट नंबर 2 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर श्रृंखला के सेट नंबर 2 को। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में हिमालय में पाई जाने वाली किस जड़ी बूटी को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा संकटग्रस्त घोषित किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, हिमालयी स्वास्थ्यवर्धक, हिमालय ट्रिलियम, ब्रह्मकलम या पुष्कर मोल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हिमालय ट्रिलियम। हिमालय ट्रिलियम का वैज्ञानिक नाम ट्रिलियम गोवेनियम है। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ के लिए पहली पूर्णतः स्वचालित चालक रहित मेट्रो का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। देखिए, आप लोग इस डेट को भी याद रखिए क्योंकि परीक्षा में कभी कभी डेट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, चेन्नई या लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, एनसीआर। अगर हम लोग इस चालक रहित मेट्रो की बात करें तो यह चालक रहित मेट्रो दिल्ली के मजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम व बॉटनिकल गार्डन, जो कि नोएडा में है, के बीच चलाया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन 30 नवंबर 2020 को, ये 30 नवंबर है, 30 नवंबर 2020 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया। इसकी मेज़बानी किस देश ने की? ऑप्शन दिए गए हैं, भारत, चीन, रूस या कजाकिस्तान। तो इसकी मेज़बानी किस देश ने की थी? इसकी मेज़बानी भारत ने की थी। अगर हम लोग इस शिखर सम्मेलन की बात करें तो यह शिखर सम्मेलन 30 नवंबर 2020 को भारत की मेज़बानी में वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने की थी। अगर हम लोग संघाई सहयोग संगठन की बात करें तो संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 15 जून 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। भारत की बात करें तो भारत इसमें 2017 में शामिल हुआ था। भारत के साथ पाकिस्तान भी इसमें 2017 में ही शामिल हुआ था। अगर हम लोग बात करें वर्तमान में इसके कुल सदस्य देशों की, तो वर्तमान में इसके कुल सदस्य देशों की संख्या 8 है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में कितने राज्यों में विधानसभा का चुनाव कराया जा रहा है? ऑप्शन दिए गए हैं 5, 4, 3 या फिर 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। देखिए, वर्तमान में 5 राज्यों में विधानसभा के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? ये पाँच राज्य हैं, असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी। अभी 29 अप्रैल तक चुनाव होंगे और उसके बाद 2 मई को मतगणना होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए आईएमओ की मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? ऑप्शन दिए गए हैं 5वां, चौथा, तीसरा या फिर 7वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। अगर हम लोग आईएमओ की बात करें तो आईएमओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था है जो मुख्यतः शिपिंग की सुरक्षा में सुधार करने एवं जहाज़ों द्वारा होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए उत्तरदायी है। हाल ही में भारत इसकी मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं, पन्ना, कान्हा, काजीरंगा या फिर मानस। तो किसको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हुआ है? वह है पन्ना। देखिए, इसमें पन्ना और कान्हा दोनों मध्य प्रदेश में है, जबकि काजीरंगा और मानस दोनों असम में है। पन्ना की बात करें तो पन्ना भारत का 12वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है और वर्तमान में भारत में कुल जैवमंडलों की संख्या, आरक्षित जैवमंडलों की संख्या 18 है। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज के जयंती के अवसर पर स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो किस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। देखिए, जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की यह 191वीं जयंती थी और यह प्रतिमा राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित की गई। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न पूछा गया है कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं पुदुचेरी हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर चेन्नई हवाई अड्डा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुदुचेरी हवाई अड्डा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य में देश के पहले मेडिकल डिवाइस पार्क की आधारशिला रखी गई। ऑप्शन दिए गए हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरल या हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में देश के पहले मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना आधारशिला रखी गई है और इस मेडिकल डिवाइस को जो है कि एक नाम दिया गया है, वह नाम है मेड स्पार्क। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे रामसर साइट घोषित किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं आसन वेटलैंड, काबरताल झील, उल्का झील या उपर्युक्त तीनों को। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे उपर्युक्त तीनों को रामसर साइट घोषित किया गया है। अगर हम लोग बात करें आसन वेटलैंड की, तो आसन वेटलैंड उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। काबरताल झील की बात करें तो काबरताल झील बिहार के बेगूसराय में स्थित है। और उल्का झील की बात करें तो उल्का झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। तो इस तरह से इसमें तीनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को अटल टनल का उद्घाटन किया, जो अब मनाली को पूरे वर्ष लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ेगी। इसकी कुल लंबाई कितनी है। इसको याद रखने की ज़रूरत है कि यह किस किस को जोड़ेगी, मनाली को पूरे वर्ष लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ेगी। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है कि इसकी कुल लंबाई कितनी है। 9 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर, 8 किलोमीटर और 8.02 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.02 किलोमीटर। अगर हम लोग अटल टनल की बात करें तो अटल टनल भारत की दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रो पैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। ऑप्शन दिया गया है गुजरात, केरल या कर्नाटक या फिर गोवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि देश की पहली सी प्लेन सेवा का शुभारंभ किस राज्य में किया गया। ऑप्शन दिए गए हैं गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर केरल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। इसका शुभारंभ अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से नर्मदा जिले में केवड़िया स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच 31 अक्टूबर 2020 को सरदार वल्लभ पटेल के जन्मदिन के अवसर पर शुरू की गई। तो आप लोग को इसको याद रखने की ज़रूरत है। कभी कभी परीक्षा में इस तरह से पूछ लिया जाता है कि यह किसके जन्मदिन के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई। तो याद रखने की ज़रूरत है 31 अक्टूबर 2020 को सरदार पटेल के जन्मदिन के शुभ अवसर पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि देश के पहले टायर पार्क की स्थापना किस राज्य में की जा रही है। ऑप्शन दिए गए हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में देश के पहले टायर पार्क की स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं जो आज का अंतिम प्रश्न है। भारत का पहला गंगा अवलोकन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया। ऑप्शन दिया गया है हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज या पटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिद्वार। हरिद्वार में भारत के पहले गंगा अवलोकन संग्रहालय का स्थापना किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 सितंबर 2020 को किया। तो आज इस तरह से आज के सारे प्रश्न खत्म हुए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।